मायामी 1976। एक शांत संडे मैस के बाद चर्च से बाहर निकलते समय एक लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जो हर देखने वाले को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता था। उसका नाम था अडोल्फो दे हेसूस कॉन्स्टांजो। महज 14 साल की उम्र में उसके भीतर धर्म, रहस्य और आत्माओं की दुनिया को लेकर एक असाधारण आकर्षण जन्म ले चुका था। उसकी मां डीलिया औरोरा उसे अफ्रो कैरेबियन सेंटेरिया की पूजा में साथ ले जाया करती थी। वे कब्रिस्तान जाते, वहां मोमबत्तियां जलती, फूल चढ़ाए जाते और आत्मिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती। सेंटेरिया एक पारंपरिक धार्मिक प्रणाली है जिसमें संतों की उपासना और विशेष अनुष्ठानों का महत्व होता है। लेकिन अडोल्फो इसी मार्ग से आगे बढ़ता चला गया। उम्र बढ़ने के साथ उसने मेक्सिको की ओर रुख किया और वहां पालो मयोम्बे की रहस्यमयी शाखा में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। इस परंपरा में प्रतीकात्मक चढ़ावे, विशेष वस्तुओं का उपयोग और आत्मिक मार्गदर्शन हेतु जटिल विधियां शामिल होती हैं। अडोल्फो ने स्वयं को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया और सीमित निजी समूहों को विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से दिशा देने लगा। उसका विश्वास था कि इन क्रियाओं से उसे आत्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी। समय के साथ वह कुछ व्यक्तियों का गुरु बन गया, जिनमें कुछ अपराध जगत से जुड़े लोग भी शामिल थे। मायामी में उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। उसने हेशन समुदाय के कुछ लोगों को तांत्रिक सेवाएं देना शुरू किया, जहां वह प्रेम, पैसों और सुरक्षा के लिए अनुष्ठान करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी उन अनुष्ठानों की ओर बढ़ने लगी जिनमें बलिदान, खोपड़ियां और डर का प्रयोग होता था। वह मानता था कि श्रद्धा से ज्यादा शक्तिशाली चीज भय होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने बकरियों की बलि देना शुरू कर दिया था और अपने घर में एक काला बर्तन रखा था जिसमें वह विशेष प्रतीकात्मक चीजें रखता था। 1984 में वह मेक्सिको चला गया और मटामोरोस नामक बॉर्डर टाउन में उसने एक फार्म हाउस को एक तांत्रिक केंद्र में बदल दिया। उसने खुद को एल पद्रीनो, आध्यात्मिक गुरु, घोषित कर दिया और स्थानीय गल्फ कार्टेल के सदस्यों को अपनी सेवा देने लगा। वह दावा करता था कि उसकी पूजा से उनका व्यापार सफल रहेगा, दुश्मन खत्म होंगे और कानून उन्हें कभी छू नहीं पाएगा। उसने रांचो सांटा एलेना नामक खेत को रिचुअल्स का केंद्र बना दिया। वहां वो गांगा नामक लोहे के बर्तन में हड्डियां, खून और अन्य प्रतीकात्मक चीजें रखता और मंत्र पढ़ता। उसके अनुयायी ट्रांस में चले जाते। वह लगातार अधिक बलिदानों की मांग करने लगा, पहले जानवर, फिर माना जाता है कि अपराधियों के शव। जब 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का छात्र मार्क किलरॉय अचानक माटामोरोस से लापता हुआ, तब मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने एक संदिग्ध के माध्यम से रांचो सेंटा एलेना तक पहुंच बनाई। वहां जमीन खोदने पर उन्हें कई शव मिले। कुछ की पहचान हो सकी, कुछ की नहीं। साथ ही उन्हें तांत्रिक सामग्री, विचित्र उपकरण और एनगांगा बर्तन भी मिला। ये बर्तन उसके अनुष्ठानों की शक्ति का केंद्र माना जाता था। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है कि उस बर्तन में जानवरों की हड्डियां, खोपड़ियां और कुछ मामलों में मानव अवशेष भी पाए गए। अडोल्फो पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मैक्सिको सिटी भाग गया और एक अपार्टमेंट में छिप गया। पुलिस ने उसका ठिकाना घेर लिया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने साथी को आदेश दिया कि उसे गोली मार दे। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके कई अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। गवाहों ने बताया कि अडोल्फो विशेष अनुष्ठानों में मानव हड्डियों का इस्तेमाल करता था और उसका मानना था कि बलिदान से शक्ति मिलती है। इस घटना ने अमेरिका और मैक्सिको में सनसनी मचा दी। FBI और DEA दोनों ने इस केस में विशेष ध्यान दिया। कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्टें आज भी इस केस को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक अपराधों में गिनती हैं। माटामोरोस के लोग अब भी रांचो सांटा एलेना के पास जाने से डरते हैं।